पहलगाम हमला मामले में आरोपियों की पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की मांग वाली याचिका खारिज। एनआईए कोर्ट ने एनआईए की पॉलीग्राफ टेस्ट की याचिका को खारिज कर दी है। राजौरी की छोरा मार्केट में बारिश का पानी दुकानों में घुसा है। दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। डीसी राजौरी और एसपी राजौरी ने लिया नुकसान का जायजा। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। मोदी ग्राउंड के पास पलटा टेम्पो ट्रैवलर। हादसे में 1 की मौत, 6 लोग घायल। बिश्नाह के बहादुरपुर खान क्षेत्र में घर जा रहे पुलिसकर्मी राजकुमार पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया है। तेज धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। पुलिसकर्मी घायल, जीएमसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। राजौरी में कुछ युवकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। नौशेरा का बताया जा रहा है वीडियो। सड़क पर घंटों तक चला ड्रामा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कश्मीर का सेब अब पहुंचेगा सीधा दिल्ली। रेलवे शुरू कर रही है नए व्यवस्था, जहां पर रेलवे शुरू कर रहा है पार्सल ट्रेन की सेवा। 13 सितंबर से बडगाम से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक रोजाना चलेगी ट्रेन। महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद से हालात तनावपूर्ण। प्रशासन ने डोडा में धारा 163 लगाई। सार्वजनिक शांति और सुरक्षा से जुड़े खतरों को रोकने के लिए यह धारा लगाई गई है। जिले के बॉर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी किए गए हैं तैनात। कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद रखी गई। विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में जम्मू में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शामिल हुए हैं। संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, यह आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। बीजेपी का एजेंडा आम आदमी पार्टी विरोधी है। विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर संजय सिंह की चेतावनी। कहा, न रुकेंगे और न रुकेंगे, और साथ ही कहा है कि सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। महराज की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान आया सामने। कहा, पीएसए लगाना तानाशाही की मानसिकता। संजय सिंह ने आगे कहा कि महराज मलिक का क्या अपराध था। उनका अपराध ये था कि वो अस्पताल मांग रहे थे। ये गैर संवैधानिक तरीका है। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, एमएलए के खिलाफ पीएसए लगाया ही क्यों। जम्मू एंड कश्मीर में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। डीसी डोडा के पैतृक घर कोटली गांव में निवासियों ने विधायक महराज मलिक के खिलाफ जताई नाराजगी। डीसी के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर जताई गई नाराजगी। महराज की गिरफ्तारी पर उनके पिता ने कहा कि सब लोग निकले, प्रोटेस्ट करें। उन्होंने अपील की कि लोग अमन से प्रोटेस्ट करें और पत्थरबाजी न करें। बनिहाल और खारी में महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पीएसए के तहत हुई विधायक की गिरफ्तारी। बनिहाल के सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट मुबशीर अहमद नाइक ने गिरफ्तारी को बताया अनुचित। महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर विरोध किया। सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी की आलोचना की। बोले कि अगर कोई गलती हुई भी थी तो उसके लिए एक उचित प्रक्रिया है। इस मामले की जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने इसे शुरू किया। बीजेपी नेता साहिल भट्ट ने डोडा विधायक महराज मलिक की आलोचना की। शांति भंग करने और भीड़ को भड़काने का जानबूझकर आरोप लगाया। साहिल ने मलिक के एक नए रिकॉर्डेड बयान का हवाला दिया, जिसमें मलिक ने कथित तौर पर कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे। आरएसपुरा के करणबाग चौक में पूर्व पार्षद जसमीत कौर पांडे ने डोडा विधायक महराज मलिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में स्थानीय लोग, समाज सेवी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। पैथर्स पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष मोहम्मद मकबूल ने विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी की आलोचना की। बोले कि एक जनप्रतिनिधि की आवाज को दबाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष महराज मलिक के समर्थन में उतरे और बोले कि महराज मलिक ने ऐसा कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है जिसके लिए उन पर कोई कार्रवाई हो। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी महराज मलिक के समर्थन में उतरे। उन्होंने महराज मलिक की गिरफ्तारी को गलत बताया। बोले कि महराज की पीएसए के तहत गिरफ्तारी लोकतांत्रिक गणराज्य के संविधान का मजाक है। महराज मलिक के गिरफ्तारी पर हजरतबल घटना से ध्यान भटकाने के बयान पर सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी की प्रतिक्रिया। बोले कि हमारे पास इस बारे में कोई सबूत नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं।
बीजेपी नेता साहिल भट्ट ने एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। बोले कि अब्दुल्ला और उनका परिवार हमेशा जम्मू कश्मीर के पुराने काले दिन को वापस लाने की कोशिश की है, जिन्हें हम बहुत पहले पीछे छोड़ आए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द। डोडा में विरोध प्रदर्शन के चलते आवाजाही बंद होने की वजह से परीक्षाएं रद्द। गांदरबल जिले के कंगन में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। 2 होटल और 1 ढाबा को सील किया गया है और इनके लाइसेंस भी रद्द किए गए। कंगन एसडीएम डॉक्टर नजीर अहमद ने लाइसेंस निलंबित करने के बाद प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। सभी से अगले आदेश तक काम न करने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव के साथ बैठक की है। जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने पर चर्चा की गई है। बांडीपोरा में शहीद अल्ताफ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ है। जिले भर की कुल 64 टीमों ने इसमें भाग लिया है। जीडीसी कुलगाम में ब्रेस्ट कैंसर कश्मीर में चिंता का कारण शीर्षक से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। जन जागरूकता और स्तन कैंसर की बढ़ती चुनौती का समाधान पर चर्चा किया गया है। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। किसी भी आपातकालीन स्थिति में नंबर जारी किया गया है, उस पर संपर्क करने को कहा गया है। श्रीनगर में दूसरा अंडर 21 हॉकी टूर्नामेंट संपन्न हुआ। इलाके के युवा हॉकी खिलाड़ियों ने भाग लिया है। समापन समारोह में सीएम के सलाहकार सहित खेल सचिव भी शामिल रहे। सांबा पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर से पास से कम 5 ग्राम हेरोइन जैसे मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। गांदरबल पुलिस की अवैध खनन पर माफियाओं पर कार्रवाई। खनिजों के अवैध निष्कर्षण और परिवहन में शामिल 3 वाहनों को भी जब्त किया गया। 18 सितंबर को उधमपुर के ईवीएम जांच और सत्यापन प्रक्रिया कार्यक्रम। जिला निर्वाचन अधिकारी उधमपुर ने सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को आमंत्रित किया। 2 स्थानीय लड़कों का एक बाहरी लड़के की पिटाई करने का वीडियो आया सामने। तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय राजौरी में 3 दिवसीय जिला प्रक्रिया प्रयोगशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। विभिन्न विभागों के 70 कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। शोपिया जिले के कुंडल चौक दुर्घटना का बनता जा रहा है केंद्र। गहरे गड्ढे, टूटी नालियां यात्रियों और पैदल यात्रियों के लिए बनी खतरा। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुला है। एसएसपी ट्रैफिक ग्रामीण रविंदर पाल सिंह ने इसकी जानकारी साझा की है। साथ ही वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। कंगन के बादी पथरी थून में दीवार का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। स्कूल में भी दरारें पड़ी हैं। लोगों ने सरकार से एक नया स्कूल भवन उपलब्ध करवाने की मांग की है। उधमपुर में स्थानीय लोगों ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे लोगों की मदद की है। बट्टल बलिया में लोग गैर सरकारी संस्था के साथ मिलकर चालकों और यात्रियों को भोजन कराया है। सोनवारी विधायक हिलाल अकबर लोन ने बनियारी का दौरा किया है। मछुआरों के जीवन रक्षक जैकेट खरीदने के लिए 7 लाख की राशि स्वीकृत की है। अनंतनाग में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सेना ने चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इसमें भाग लिया है। सेना के डॉक्टर्स ने निःशुल्क परामर्श, उपचार और दवाइयां प्रदान की। आरएसपुरा के बड़याल ब्राह्मण और घराना वेटलैंड का कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा ने दौरा किया है। बारिश की वजह से प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया है। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। उधमपुर के 3rd में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आंशिक रूप से खुले। बारिश के बाद बंद हुआ था राजमार्ग। राजौरी के नौशेरा में जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दौरा किया है। बारिश की वजह से हुए नुकसान का जायजा लिया है। बीएसएफ ने मेंढर में बाढ़ प्रभावितों के लिए लगाया चिकित्सा शिविर। लोगों को प्राथमिक उपचार और दवाइयां मुफ्त में दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पुलवामा में विशेष जागरूकता अभियान शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को पानी उबालकर पीने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। राजौरी के पाठन मोड़ गांव में बीएसएफ द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। लोगों का मुफ्त में चेकअप किया गया। दवाइयां भी बांटी गई। चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी ने जिले के अलग अलग सरकारी स्कूलों का दौरा किया है। बारिश के बाद हालातों का जायजा लिया है। जम्मू कश्मीर ने पुलिस ने जज्जर कोटली में एक भगोड़े को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राजकुमार के नाम से हुई है।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की जीत पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक्स पर पोस्ट, सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। बांडीपोरा के सोनावरी में गदखुद इलाके में ईद मिलाद उन नबी और एकता सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। कारगिल में ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा के साथ इसमें भाग लिया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के सचिव श्रीमती नीलम शमी राव ने रेशम उत्पादन के महत्व पर चर्चा की है और कहा है कि चीन के बाद भारत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक। मेरा रेशम मेरा अभियान कार्यक्रम के दौरान सचिव ने आगे कहा है कि ऐसे कार्यक्रम किसान और कारीगरों को सशक्त बनाती है। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा और बिजबेहरा में एसआईए की रेड, हिजबुल आतंकी अमीन बाबा के भागने के मामले में छापेमारी की कार्रवाई। एसआईए और पुलिस का ज्वाइंट एक्शन, आतंकी अमीन बाबा के भागने से जुड़े मामले में कार्रवाई। सोनम वांगचुक ने फिर किया अनशन का ऐलान, 35 दिन के अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी मांग की गई। शिमला में बढ़ते ट्रैफिक, गलत पार्किंग और गंदगी पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। एसएसपी शिमला और राज्य गृह विभाग से रिपोर्ट की तलब, लोगों से शहर की विरासत, साफ सफाई और पैदल चलने की संस्कृति बचाने की अपील की गई है। मंडी में धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर के आमरण अनशन का आज चौथा दिन। एनएचएआई कंपनी और अधिकारियों पर हाईवे निर्माण में लापरवाही का आरोप। चंद्रशेखर बोले, जब तक अधिकारियों पर नहीं एक्शन, जारी रहेगा अनशन। 3 दिवसीय दौरे के चंबा दौरे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भटियात, डलहौजी और चुराह के आपदा प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया है। केंद्र से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। नालागढ़ उपमंडल में गांव के पास साहसी और दिल छू लेने वाली घटना सामने आई है। रूस से आई विदेशी महिला मनाली से गोवा की बाइक यात्रा के दौरान नाले में फंसी। पटवारी और स्थानीय शिक्षक ने महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। कुल्लू के बंजार में हुआ भूस्खलन, हादसे में नीड़ू गांव में 6 घरों को पहुंचा भारी नुकसान, लोगों ने पहले ही खाली कर दिए थे घर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हादसे पर दुख जताया है, शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। कुल्लू जिले के गाड़ा पारली, शेंसर, डेहरी धार और इसी के साथ पंचायत में 2 महीने से बिजली पेयजल कनेक्टिविटी ठप है। भारी बारिश के चलते दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त हुए, लोग टेंट में रहने को मजबूर। मंडी के जेल रोड में फ्लैश फ्लड की घटना से 71 वर्षीय कृष्णा देवी ने अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया था। पीएम से मुलाकात के बाद कृष्णा देवी ने सरकार से की है बहू को सरकारी नौकरी देने की मांग। किन्नौर महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आपदा पर राजनीति करने का आरोप, बोली कि आपदा में लोग परेशान, बीजेपी कर रही है ओछी राजनीति। भीषण मानसून की मार झेल रहा है सोलन, जिले को 221 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, 3 लोगों की मौत भी हुई है। हिमाचल में मानसून का कहर लगातार जारी है, अब तक 380 लोगों की मौत हुई है, 40 लोग लापता हैं, अभी भी 439 लोग घायल हुए, 6,634 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की है रिपोर्ट। दिल्ली के हिमाचल सदन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले असम के पावर मिनिस्टर प्रसन्नता फुकन ने सीएम सुक्खू से की मुलाकात। असम ने हिमाचल को 5 करोड़ की राहत राशि दी है। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने को लेकर अहम चर्चा की गई है। कुल्लू में बीजेपी नेता अखिलेश कपूर ने पीएम मोदी के हिमाचल दौरे की सराहना की, बोले पीएम मोदी हिमाचल को मानते हैं अपना दूसरा घर। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में प्रिंसिपल रमेश भारती ने अभद्र व्यवहार करने का आरोप है उनके ऊपर। प्रिंसिपल ने कहा, मेरे खिलाफ रची जा रही है साजिश। बिलासपुर में कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने डॉक्टरों के पलायन का मुद्दा उठाया, बोले वर्तमान समय में एम्स बिलासपुर संस्थान बन चुका है भ्रष्टाचार का अड्डा। एम्स में डॉक्टरों को प्रताड़ना के चलते नौकरी छोड़ना पड़ रहा है। नूरपुर में रणजीत बख्शे जन कल्याण सभा ने बढ़ाया मदद का हाथ, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ।
भारी बारिश और भूस्खलन के चलते हुई भारी क्षति, पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद के लिए दिन रात जुटी संस्था। नालागढ़ में भारी बारिश की वजह से दरारों की चपेट में 3 मंजिला मकान, परिवार ने तत्काल आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कुल्लू जिले के सोंज घाटी में बक्शल गांव के पास भारी भूस्खलन हुआ है, सड़क क्षतिग्रस्त, गांव के लिए बना खतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे पर सांसद राजीव भारद्वाज का बयान, बोले प्रधानमंत्री ने सिराज में आई त्रासदी में 6 महीने की बच्ची के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेने की बात कही है। तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है, साथ ही मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। बिलासपुर जिले में भारी बारिश की वजह से कुल 168 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए 7 शिविर स्थापित किए गए हैं। 42 परिवार किराए के मकान में शिफ्ट किए गए। डलहौजी की कई पंचायत में भूस्खलन की चपेट में आया। पंचायत साला, डुग्गा और मंडरोही गांव में भारी तबाही देखने को मिल रही है। कुछ मकानों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। चंबा में आई प्राकृतिक आपदा से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। जिले के कृषि विभाग को लगभग 19 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। सीयू देहरा कैंपस में सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रवासी मजदूर की 8 वर्षीय गुमशुदा 7 साल के बच्चे का मिला शव, आपसी रंजिश के चलते बच्चे की हत्या हुई है। विधायक राम कुमार चौधरी ने बद्दी नालागढ़ मार्ग पर दयनीय स्थिति पर जताई चिंता। डीसी सोलन को लिखा पत्र, प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। मनाली ट्रैफिक पुलिस हुई सख्त। जगत सुख में सड़क के किनारे खड़े वाहनों का काटा गया चालान। सोलन के दयानंद आदर्श विद्यालय में लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों की प्रतिभा का प्रदर्शन। प्रधानाचार्य उषा मित्तल ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। सुजानपुर में पूर्व विधायक राजेंद्र राणा का बयान आया सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं। यहां की जनता के साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा का आयोजन। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कार्यकर्ताओं के साथ बनाई रूपरेखा। ऊना में आधी रात को खनन माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 1 टिप्पर और जेसीबी जब्त की गई। आपदा होने से पूर्व ही सूचना देने वाली तकनीक पर इटली और नॉर्वे की संस्था के साथ शोध करेगी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सिरमौर जिला टैक्सी ऑपरेटर सोसाइटी ने नाहन में टैक्सी स्टैंड बनाने की उठाई मांग। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जिला उपायुक्त प्रियंका वर्मा से मुलाकात कर उठाई मांग। सोलन के घड़ियाल में भारी बारिश की वजह से मोहनलाल के 3 मंजिला मकान में आई दरारें, पूरा घर ढहने की कगार पर है। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। कुल्लू में पूर्व एचपीएमसी के वाइस चेयरमैन राम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा करने के बाद आभार जताया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गुप्ता ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। कहा, आपदा से नुकसान को लेकर केंद्र सरकार गंभीर, 1500 करोड़ का बजट उपलब्ध करवाना सराहनीय है। नालागढ़ की छात्रा कृतिका ने डाक विभाग की राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता में पाया प्रथम स्थान। डाक विभाग ने प्रशंसा पत्र और 50,000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया है।